आपको सिखाने वाला हूँ कि आप लैपटॉप या कंप्यूटर कैसे चलाएं। तो आज हम सीखेंगे एक्सेल। तो चलिए खोल लेते हैं एक्सेल। एंड आप यहाँ पर कोई सी भी सीट ले सकते हैं, मैं ब्लैंक लेता हूँ। एंड अब ये फाइंड का क्या है, तो ये मैं आपको लास्ट में सिखाऊंगा। ये सब पहले हम यहाँ से सीखते हैं। तो अब मैं यहाँ पर कोई से भी नंबर लिख देता हूँ। एंड अब यहाँ पर आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एंड ऑटो सम पर जाता हूँ, पर लिखता हूँ मिनिमम एंड एंटर मारता हूँ। अब मैं एक और लाइन छोड़कर लिखता हूँ, एक और बार यहाँ पर करता हूँ मैक्सिमम। ये आपको एंटर नहीं मारना, कंट्रोल जेड कर देना। मैं से डिलीट के बटन से डिलीट के ऑप्शन से डिलीट कर दिया। एंड हम इसे भी डिलीट कर देते हैं एंड यहाँ पर करते हैं फिर से। तो यहाँ पर अब मैक्सिमम से शुरू करते हैं एंड एंटर मारते हैं। एंड अब यहाँ पर मिनिमम से शुरू किया और एंटर मारा। अब हम काउंट नंबर का लिखेंगे, यानी काउंट कितने नंबर हैं यहाँ पर। ये देखिए इसने बता दिया कि यहाँ पर पूरे 12 नंबर हैं। एंड अब यहाँ पर एवरेज एंटर मारा, एवरेज बता दी। एंड अब सम एंड एंटर मारा, तो इसने सबको प्लस कर कर बता दिया। अब यहाँ पर हम मोर फंक्शन में भी चले जाते हैं और हाइपरलिंक ये आपको करने का कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें जिनको करना होता है ना उनका लिखना होता है। जैसे यहाँ पर आप, जैसे मैं आपको कर दिखाता हूँ। मैंने सम पर क्लिक किया, अब A1 और A15 ले लिए। मतलब यहाँ पर A1 कैसे, क्योंकि ये A पर है और 1 पर है, और ये 15 कैसे, क्योंकि ये A वाली लाइन में और 15 पे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं A2 एंड A14 एंड ओके कर देते हैं। ये देखिए इसने सम यानी प्लस करके बता दिया A1 A2 और A14 और A15 को। अब ऑटो सम से क्या होता है, ये खुद सम आ जाता है। एंड एंटर मारा, इसमें ऑटो सम किया और हमने लिया हमें किस किस का सम करना है। एंड एंटर मारा, और फिल से क्या होता है, डाउन, यानी पूरा सम है। ये भी सम की तरह ही है, मतलब इसे ये जैसे हमने डाउन किया तो इसने इन सबको बता दिया प्लस करके। एंड अब हमने लेफ्ट किया, यानी किसी से कुछ नहीं होता, सिर्फ डाउन से होता है। तो अब क्लियर में क्या है, अगर आप इन्हें कॉपी करते हो और क्लियर ऑल पर दबाओगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा।
और अब मैंने किया कंट्रोल जेड, तो ये देखिए वापस आ गया। फॉर्मेट से क्या होगा, हमने कॉपी किया इनको शिफ्ट और राइट एरो से, एंड अब फॉर्मेट पे गए, यहाँ पर आउटफिल आई, डिलीट, अगर हमें डिलीट करना हो तो जैसे मैं इनको डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट रो पर क्लिक किया, ये देखिए डिलीट हो गया। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ कि फिर से वैसे ही हो जाए। एंड इंसर्ट सेल किया, यहाँ पर तो नहीं होना है, यहाँ पर एक और बार कर दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर एक नई सीट ले ली, सीट 1 सीट 2, हम सीट 1 में चलते हैं एंड सेल स्टाइल, यानी जो हमारा सेल है इसका स्टाइल कैसा होना चाहिए। और फॉर्मेट एज टेबल, ये देखिए यहाँ से एक कॉलम बन गई। अब मैं इसे कंट्रोल जेड कर हटा देता हूँ, ये ऐसे नहीं हटती है, तो आपको यहाँ पर करना है राइट क्लिक एंड डिलीट रो पर क्लिक करना है, एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग ग्रेटर देन, यानी किससे बड़ा करना है किससे छोटा करना है उसके लिए होता है। और ये किस लिए होता है, ये होता है जैसे हमें पता करना है, जैसे मुझे रुपीस का पता करना था, तो ये कितने बनेंगे, 2 में रुपीस कितने बनेंगे। अब हम इसे परसेंटेज नापते हैं तो वो कितनी होगी, और अकाउंटिंग फिर से नापते हैं तो कितनी होगी। देखिए 0 को लाने के लिए या हटाने के लिए, एंड wrap टेक्स्ट, यहाँ मैंने wrap टेक्स्ट पे क्लिक किया, ये नहीं होता, यानी इसका यूज कम ही होता है। तब शिफ्ट और लेफ्ट एरो से मैं ऐसे करता हूँ, कॉपी एंड मर्ज सेंटर पर क्लिक करा, तो देखिए मर्ज हो गया, मर्ज अक्रॉस, यहाँ से मर्जिंग होती है, यानी इन सबको मिला तो इन सबसे, तो जैसे हम यहाँ पर ये है तो इस पे क्लिक करता हूँ तो बीच में पड़ता है, यहाँ पर तो कोने में, यहाँ पर इस कोने में, और यहाँ पर अब यहाँ पर अपने साइज के हिसाब से कर सकते हैं इससे। एंड इससे क्या होता है, इससे होता है कि आपको जो अपना सेल है वो कितना बड़ा कर आपको करना है। तो इस सेल के लिए एंड अब ये आता है, तो मैंने आपको सिखाया है वर्ड में, तो वहाँ से देख लीजिए।
ये सेम ही है, मैं आपको लिंक दे दूँगा वीडियो की नीचे। एंड जैसे हमें कॉपी करना है तो हमने कॉपी किया, पेस्ट किया और कट किया, फॉर्मेट प्रिंटर, ओके। एंड अब फाइल का भी मैंने आपको सिखा रखा है वर्ड वाले में। अब इंसर्ट में क्या करना है, यहाँ पर अब आप बोलोगे यहाँ पर तो इतना सब है, समझ में कैसे आएगा, तो मैं समझाता हूँ। ये पिक्चर और ऑनलाइन पिक्चर से क्या होता है, अगर जैसे हमें कोई भी पिक्चर लगानी है तो हम पिक्चर लगा सकते हैं, और ऑनलाइन पिक्चर से हम ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं पिक्चर। और ऐसे इसका है, ये है स्मार्ट आर्ट का, ये भी मैंने आपको वर्ड में सिखा रखा है। मैं आपको एक और बार बता देता हूँ। देखिए, इससे यहाँ पर फोटो लगाइए, यहाँ पर टेक्स्ट लिखिए। एंड अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब टेबल, यहाँ से भी आपकी कॉलम बन जाती है। इस कमेंटेड बायो टेबल से क्या होता है, यह आ जाएगा आपका फिल्टर, कॉलम, रोज वैल्यू, और आप इसे अपडेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ से भी एक खुल जाती है बायो टेबल, पर हमें टेबल की रेंज लिखनी होती है। एंड स्टोर से क्या होता है, स्टोर पे क्लिक कर, यहाँ पर स्टोर पे क्लिक करते ही ये ऐप्स खुल जाते हैं। आप अगर यहाँ पर ऐड करते हैं तो यहाँ पर वो जो आपने ऐप ऐड किया है वो खुल जाएगा। हेल्प के लिए होता है एंड माई ऐड इंस, यानी आपने कौन सा ऐप ऐड किया है। यहाँ से आप अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये न्यू ऑफिस ऐड इन खुल जाता है। यहाँ पर क्लिक करते हैं तब भी यही खुलता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तब भी यही खुलेगा। तो हम Ctrl Z करके हटा लेते हैं। अब ये रिकमेंडेड चार्ट ऑन तो नहीं हो रही, आप ये भी ले सकते हैं। देखिए, इससे हमारी एक चार्ट बन गई। मैंने यहाँ पर क्लिक किया था रिकमेंडेड चार्ट पे। यहाँ से भी आप यहाँ से कुछ नहीं होगा, यहाँ से भी इन सब का यूज नहीं है। एंड ये वो चार्ट अभी मैंने आपको यहाँ पर ये तो बताई थी, यही है 3D मैप। ये देखिए ऑन हो रहा है। ये देखिए, ये खुल गया है 3D मैप। अब मैंने यहाँ पर F11 पर क्लिक किया, सॉरी यहाँ पर साइड पर क्लिक करना है। ये देखिए, यहाँ पर हमारी खुल गई अर्थ, ये इंडिया,
अब 3D मैप भी देख लिया। 3D मैप के बाद अगर हम लाइन पर क्लिक करते हैं तो मैं यहाँ पर 1 to 12 लिख देता हूँ। मतलब इधर डाटा सोर्स चाहिए, तो आपको यहाँ पर डाटा सोर्स डालना है, कॉलम के लिए भी, विन लॉस के लिए भी। और यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको। टाइमलाइन, यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है आपको। हाइपरलिंक, आप अगर यहाँ पर कुछ खोलना चाहें, बुकमार्क लगाना चाहें। टेक्स्ट बॉक्स, मैंने आपको बताया था टेक्स्ट बॉक्स इसलिए होता है अगर हम कुछ लिखना चाहें उसके लिए होता है टेक्स्ट बॉक्स। हेडर एंड फुटर, सॉरी हेडर एंड फुटर। एंड यहाँ पर अब एक रूलर आ गया यानी स्केल, और आप यहाँ पर कुछ भी ऊपर लिख सकते हैं। तो मैं Ctrl Z कर देता हूँ। सॉरी, ये Ctrl Z से नहीं होगा। एंड अब यहाँ पर ये भी एक टेक्स्ट बॉक्स की तरह होता है, बस यहाँ पर आप डिज़ाइन चुन सकते हैं कि आप कौन से डिज़ाइन में लिखना चाहते हैं। यहाँ से साइनर लाइन चुन सकते हैं, एंड सर्विस ले सकते हैं, साइनर लाइन सर्विस। ये देखिए साइनर लाइन सर्विस है। हम इसे खोलते हैं, ये लोडिंग हो रही है। को खत्म करने के लिए हम इसे और F4 से हमने एक्सेट बंद कर दिया है। अब L2 किसकी कहते हैं, आप अपने कीबोर्ड में देखिए ALT का जो बटन है वो L2 होता है, और आपका F4 क्लिक करना है। इन दोनों को क्लिक करके बंद हो जाएगा एक्सेल, या फिर आप सिंपली भी बंद कर सकते हैं। अब हम फिर से खोल लेते हैं एक्सेल। अब हमें यहाँ पर जाना है Ctrl Z कर देता हूँ। इक्वेशन पे इसमें कोई सम होता है। एंड यहाँ पर सिंबल में क्या होता है, ये मैंने आपको वर्ड जिसमें से कहते हैं उसमें ही बता दिया था। मैं आपको एक और बार बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर लिख देता हूँ। ये रियल फ़ोन नंबर नहीं है मेरा, मैं ऐसे ही नंबर लिख रहा हूँ। एंड सिंबल यहाँ पर है टेलीफोन वाला, इंसर्ट कर दिया। ये ज़्यादा इंसर्ट हो गए, सॉरी। इसे आगे लगाना होता है तो मैं अब यहाँ पर रखता हूँ, यानी यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए, एंड अब जाते हैं पेज लेआउट में। तो ये जो पेज लेआउट है ये मैंने आपको पूरा बता रखा है वर्ड वाले में। इसमें थोड़ा सा ये तो मैंने नहीं बता रखा, तो उसका हमें कुछ नहीं करना है। एंड ये फॉर्मूला है जो मैंने आपको ऑटो सब में कर दिखाए थे। ये डाटा है, डाटा की भी आपको कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। तो
जब आप ऑफिस जाते हैं तब पड़ती है डाटा वाले ऑप्शन की ज़रूरत, तो इसका इतना काम नहीं है। रिव्यू में भी कुछ काम नहीं होता आपका। व्यू में भी कुछ नहीं है। एंड पावर पेआउट, इसमें भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो आपको यहाँ तक ही सीखना है, पेज लेआउट तक और फॉर्मूला यही सीखना है। और ये डाटा मैं आपको सिखाऊंगा पार्ट 10 में। डाटा, रिव्यू, व्यू, पावर, पिवट, यह सब मैं आपको सिखाऊंगा पार्ट 7 में। तो अब मैंने आपको पार्ट 8 जो था उसमें मैंने आपको वर्ड में कैलेंडर बनाना सिखवाया था। तो मैं कल कैलेंडर यानी कुछ भी बनवाना नहीं सिखाऊंगा। और डाटा रिव्यू व्यू, आपको डाटा रिव्यू व्यू, पावर पाइवोट ये सब सिखाऊंगा। छोटी सी वीडियो होगी। और अगर कल मैंने और कुछ सोचा तो मैं आपको सिखाऊंगा। और मैं एक्सेल का क्या बनाना सिखाऊंगा, तो मैंने आपको टाइम टेबल, सिलेबस कैसे बनाते हैं वो बनाना सिखाया था। तो उसकी वीडियो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो अब इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। और जिसे ये सब समझ में आ गया वो इस वीडियो को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन दबाए। आखिर मैं भी तो देखूं मेरी वीडियो किस किस को समझ में आई। और जिसे नहीं समझ में आई वो इस वीडियो को लाइक करे। तो बाय।